न्यूज। चुनावी नतीजों के बाद अब बीजेपी कट एंड क्लियर है, जिसकी वजह से कांग्रेस और मुस्लिमों की राजनीति करने वाली और पार्टियों की टेंशन बढ़ जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा दांव चला है कि अब मुस्लिमों की राजनीति करने वालों की हालत खराब है। वो चाहे जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला परिवार हो, मुफ्ती परिवार हो, या फिर कांग्रेस हो, या फिर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो, या फिर बंगाल में ममता बनर्जी। मोदी ने अपने सिर्फ एक बयान से सारे विरोधियों की हालत खराब कर दी है। और अब मुस्लिमों को भी इस बयान से समझ आने लगा होगा कि उनकी भी बात होनी चाहिए, क्योंकि मुस्लिमों में भी तमाम जातियां होती हैं और कई ऐसी जातियां हैं जो कि मुस्लिमों की उच्च जातियों में नहीं बैठ सकती हैं, अपनी बहन बेटियां नहीं ब्याह सकते हैं, उनके साथ खा नहीं सकते हैं। हालांकि ये बात हमेशा छिपाई गई, इसे बताने की कोशिश नहीं की गई। जबकि दूसरी तरफ हिंदुओं की जातियों को बताया गया और बताया गया कि नीची जातियों को ऊंची जातियों के पास नहीं बैठने दिया जाता है और खूब प्रचार किया गया। लेकिन जितना हिंदू जातियों में मतभेद है उससे कहीं ज्यादा मुस्लिम जातियों में है, क्योंकि मुस्लिम जातियों में कब्रिस्तान भी अलग होते हैं। मुस्लिम जातियों में ऐसे तमाम कुरीतियां जातियों को लेकर हैं जिसे हमेशा छिपाया गया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐन मौके पर उसका जिक्र करके मौके पर चौका मार दिया है और कह दिया है कि जब कांग्रेस हिंदू जातियों की बात करती है तो फिर मुस्लिम जातियों की भी बात होनी चाहिए। ऐसे में यह समझ आने लगा है कि बीजेपी हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजों के बाद कट एंड क्लियर है और वो बटेंगे तो कटेंगे के एजेंडे पर आगे बढ़ रही है और डंके की चोट पर कह रही कि ना कोई दूरी ना कोई खाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। जी हां, सबसे पहले लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ बयान देते हैं, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाने में बोलते हैं कि बांटने वाले मौज काटेंगे अगर हम बट गए तब। फिर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कहते हैं कि हमें जाति के नाम पर, खाने के नाम पर, कपड़े के नाम पर, परिवेश के नाम पर बंटना नहीं होगा, हिंदुओं को एकजुट रहना होगा। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्लिमों की जातियों का जिक्र करके तमाम मुस्लिमों की राजनीति करने वाले विरोधियों के मुंह पे करारा तमाचा जड़ देते हैं। और अब इसी कड़ी में बीजेपी के तमाम नेता हुंकार भर रहे हैं और कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे। इससे साफ हो रहा है कि बीजेपी का एजेंडा कट एंड क्लियर है, वो है हिंदुत्व की राजनीति। बीजेपी के नेता अब ये भी कह रहे हैं कि ना कोई दूरी ना कोई खाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। जी हां, दिल्ली के बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने अब जिस तरीके से हुंकार भरी है, उसके बाद दिल्ली से ये आवाज उठकर पूरे देश में पहुंच रही है और हिंदू एकजुट होने के लिए कपिल मिश्रा ऐलान कर रहे हैं। सुनिए कपिल मिश्रा किस तरीके से भरे मंच पर कहते हैं ना कोई दूरी ना कोई खाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। कि बटेंगे तो 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 हिंदू एकता, हिंदू एकता, हिंदू एकता, हिंदू हिंदू भाई, 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 हिंदू एकता जिंदाबाद। एक रहेंगे ना? हाँ, बटेंगे तो नहीं, क्योंकि बटेंगे तो इस दशहरे पे जब रावण का पुतला जलेगा तो मन में संकल्प ले लेना कि रावण के साथ साथ हिंदुओं को बांटने वालों का भी पुतला दशहरे के अंदर जला देंगे। बोल सियापति रामचंद्र की। तो नवरात्र के मौके पर कपिल मिश्रा ने यह ऐलान किया कि ना कोई दूरी ना कोई खाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, अगर बट गए तो कट गए। ऐसे में अब जब बीजेपी के तमाम नेताओं की तरफ से बयान आ रहे हैं, पहले दो बड़े नेताओं की तरफ से और आरएसएस प्रमुख की तरफ से यह बयान आया, सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बातें कही थी और अब वही बात बीजेपी के नेता, प्रवक्ता, मंत्री भी कहने लगे हैं, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि जिस हिंदुत्व की राजनीति कर कर बीजेपी 2 सीट से 303 तक पहुंची है, अब उसी राजनीति पर बीजेपी फिर से लौट रही है, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों में जो झटके लगे थे उससे बीजेपी आलाकमान भी अब सचेत हो गया है और उसकी आंखें खुल चुकी हैं। सबका विकास तो हो सकता है सबके साथ, लेकिन सबका विश्वास जीतना बहुत मुश्किल है। ऐसे में अपने कोर वोट बैंक को बनाए रखना बेहद जरूरी है और ये राजनीति का पहला वसूल है कि वोट जहां से आए उन्हें ज्यादा खुश रहना जरूरी
होता है। वो चाहे आप दूसरी तरफ भी देख लीजिए, कांग्रेस भी यही करती है। राहुल गांधी हर एक मौके पर या हर एक ऐसे मंच पर वो अपने कोर वोट बैंक को खुश करने की कोशिश करते हैं जिनकी वजह से वो 99 सीटें जीत सकें या सत्ता हासिल कर सकें। तो ऐसे में अब बीजेपी भी कट एंड क्लियर है और उसी का उदाहरण है कि कपिल मिश्रा ऐसा ऐलान कर रहे हैं। और कपिल मिश्रा ऐलान कब कर रहे हैं? जब प्रधानमंत्री ये बात बोल चुके हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ बोल चुके हैं और सरसंघचालक मोहन भागवत बोल चुके हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी को अपने हिंदुत्व की राजनीति पर एकदम फोकस रखना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।